Assalamu alaikum. Today our topic is about importance of chemical of equilibrium constant. हमें इम्पोर्टेंस कैसे पता चलती है? हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जिससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो कांस्टेंट आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो किस तरफ को जाएगा। इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस, और इसके अलावा इसकी एक्सटेंट क्या है हम उससे भी फाइंड कर सकते हैं। आज जिसे हम डिस्कस करेंगे वो होगी, हमने डायरेक्शन को डिस्कस करना है कि आपके पास एक रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। आज हम इसे डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं: डिटर्मिनेशन ऑफ केसी वैल्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ क्यूसी वैल्यू, और कंपैरिजन ऑफ केसी एंड क्यूसी। मतलब है कि हमारे पास ये तीन स्टेप्स है, इनको हमने फॉलो करना है। पहला स्टेप ये होगा कि मैं केसी फाइंड करूंगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करूंगी। दूसरा स्टेप होगा मैं क्यूसी फाइंड करूंगी, मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करूंगी। और थर्ड स्टेप होगा जो दोनों मेरे पास अमाउंट्स आएंगी मैं उनका कंपैरिजन करूंगी, और वही कंपैरिजन मुझे बताएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड है या रिएक्शन या रिवर्स है या इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। सबसे पहला डिटर्मिनेशन ऑफ केसी वैल्यू। हम केसी वैल्यू की डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं? हम लोगों ने लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके मुताबिक था Kc is equal to Kf over Kr, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की रेशियो। द रेशियो बिटवीन द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड एज द रेशियो बिटवीन द कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसको हम कहते हैं केसी वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन के अंदर आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स इक्वल होते हैं। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि केसी वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ऐसे ही जो रिवर्स रिएक्शन होता है उसका यूनिट भी होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी वजह से जो केसी वैल्यू होती है उसका कोई यूनिट नहीं होता। अब हमने करना क्या है, कंसिडरेशन लेनी है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की किसी भी एक पॉइंट पर, और उसे हमने नोट डाउन करके इसकी केसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक रिएक्शन नजर आ रहा है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास जो केसी हम निकालते हैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस का निकालते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस का हम नहीं निकालते। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है H2 और प्लस I2, जो प्रोडक्ट बना रहा है 2HI। इसके अंदर हमारे पास जो केसी वैल्यू आएगी वो 57.0 एट 700 के का मतलब है टेम्परेचर केल्विन को शो कर रहा है यहाँ पर। तो ये मेरे पास आ गई इसकी केसी वैल्यू। देन मैं फाइंड करूंगी डिटर्मिनेशन वैल्यू, सॉरी क्यूसी को डिटरमिन करूंगी। उसके अंदर मैं क्या करूंगी कि कंसंट्रेशन मैंने अब लेनी है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। यहाँ मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट लिया था, उससे ये फाइंड की थी केसी वैल्यू। यहाँ मैं उनकी कंसंट्रेशन लूंगी, वो कितनी कितनी मिकदार में मौजूद है किसी भी टाइम पर। रिवर्सिबल जो हमारे पास होते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होते हैं, इनमें कोई टाइम नहीं होता क्योंकि उसमें फॉरवर्ड भी सेम होता है और रिवर्स भी सेम होता है। लेकिन दूसरे रिएक्शंस के अंदर हमें इसको, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं होते हैं उन्हें, उसके अंदर हमें इसको लेना पड़ता है कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे टाइम किस टाइम पे मैंने कौन से रिएक्टेंट की अमाउंट ली थी, किस टाइम पे मैंने कौन से प्रोडक्ट की अमाउंट ली थी। अगर ऐसा हो कि मैं एक टाइम के अंदर फाइंड, मतलब ये कि मैं लिखती हूँ कि 5वें मिनट के बाद रिएक्शन स्टार्ट हो गया, उसके 5th मिनट पर मैंने ली थी रिएक्टेंट की अमाउंट 4 थी और प्रोडक्ट की अमाउंट 4 थी, मैं ये नहीं कह सकती कि 6 मिनट के ऊपर भी रिएक्टेंट की अमाउंट 4 ही रहेगी और प्रोडक्ट की अमाउंट भी 4 रहेगी। क्यों? क्योंकि कुछ हो सकता है रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, मतलब जो 4 है वो 3 में चेंज होकर वहां पे जो प्रोडक्ट 4 है वो 5 हो जाए। इसी वजह से इसके अंदर टाइम मैटर करता है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं होती है। इक्विलिब्रियम पे कब होंगे? जब रिएक्टेंट्स भी 4 अमाउंट में होंगे और प्रोडक्ट भी उतनी ही बन रही है, कंटिन्यूसली बन रही है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिवर्स पोजीशन में, मतलब रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, इसीलिए टाइम रिक्वायरमेंट उधर नहीं होती है। है, पहले मैं इनकी कुछ अमाउंट फाइंड आउट करूंगी कि इनकी कंसंट्रेशंस क्या आ रही है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। जैसे H2 की किसी टाइम पे आ रही है 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वो उसका यूनिट है। ऐसे H2 की है 0.20 और HI जो मेरे पास प्रोडक्ट बन रही है उसकी है 0.40। मैं इनको सॉर्ट आउट कैसे करूंगी? जैसे मैंने केसी वैल्यू निकाली थी, ऊपर प्रोडक्ट रखी थी और नीचे दोनों प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रखी थी और नीचे रिएक्टेंट और दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट रखा था। यहाँ भी मैं वही करूंगी, लेकिन वहां मैंने यूनिट्स फाइंड किए थे केसी में, यहाँ मैं यूनिट्स फाइंड नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं क्या करूंगी, मैं इनकी जो कंसंट्रेशन मैंने फाइंड आउट की हुई हैं उनके साथ डिवाइड कर दूंगी, मतलब वो अंदर लिख कर उनको रिजोल्व करूंगी। करने के बाद जो मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी केसी की, क्यूसी की, वो 8 आएगी।
मैंने एक चीज नोट करनी है, के सी की मेरे पास वैल्यू थी 57 और क्यू सी की आई है मेरे पास 8। इस तरह से क्यू सी की जो वैल्यू है वो लेस देन है के सी। अब मैंने देखा है कि मेरे पास रिएक्शन किस कंडीशन में आ रहा है, क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम है। जरा सोचिए, जब क्यू सी की वैल्यू 8 आ रही है और के सी की आ रही है 57, क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है? क्या ये रिएक्शन बैलेंसिंग पोजीशन पे है? जी नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्यू सी बहुत कम है के सी से। 57 और 8 में काफी डिफरेंस होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे क्यूसी और केसी की वैल्यूज का। अगर मेरे पास क्यूसी कम है और केसी ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होता है। यहाँ मेरे पास अमाउंट थी केसी की 57 और क्यूसी की थी 8। अब क्या रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा? क्योंकि अगर क्यूसी ज्यादा हो तो रिएक्शन रिवर्स होता है। जी, इसके अंदर हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि केसी ज्यादा है और क्यूसी कम है। उल्टा अगर कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, क्यूसी ज्यादा कर देंगे और केसी कम कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन रिवर्स होगा। और एक ऐसी कंडीशन भी आती है जब हम कोई चीज फाइंड करते हैं और दोनों की अमाउंट सेम आती है तो फिर हम कहते हैं कि ये मेरे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ केमिकल ऑफ अ रिएक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रिडिक्ट करना होगा कि रिएक्शन की जो एक्सटेंट है, हद है, वो कितनी आ रही है, रिएक्टेंट्स कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट टुमारो। Today our topic was that we have discussed about the determination, predicting direction of a reaction, in which we have discussed about the Kc and Qc. Then we have comparison both of these. इसके अंदर हम लोगों के पास आया था कि अगर केसी कम है और क्यूसी ज्यादा है तो रिएक्शन रिवर्स है, और अगर केसी ज्यादा है और क्यूसी कम है तो रिएक्शन आपके पास आएगा फॉरवर्ड। और अगर दोनों सेम में अमाउंट पे हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्यूसी होता है हमारे पास रिएक्शन कोएफिशिएंट। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।